पिछले वीडियो में हमने लवण से रसायनों के निर्माण में ये 5 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें से हमने पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के निर्माण की विधि एवं उपयोग के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा लवणों से रसायनों के निर्माण में दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। आज हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर, जिसको इंग्लिश में हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र होता है CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। पहला रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, या इसे हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑफ लाइम, मतलब दूसरा नाम है इसका कैल्शियम ऑफ लाइम। इसका तीसरा नाम भी है, जिसे हम कहते हैं क्लोरीनेटेड लाइम। तो क्या बोलते हैं, CaOCl2 का 3 नाम है, मतलब विरंजक चूर्ण के 3 रासायनिक नाम। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड पहला, दूसरा है कैल्शियम ऑफ लाइम और तीसरा क्लोरीनेटेड लाइम। ये है विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम। इसका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण ही है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, या इसके रासायनिक नाम में हम ये भी कह सकते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 को रासायनिक नाम में हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिंपल वे में कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम भी पढ़ लिया हमने कि विरंजक चूर्ण होता है, या ब्लीचिंग पाउडर भी हम कह सकते हैं। इसका अणु भार होता है 127। अणु भार भी 127 होता है। अब दूसरा है हमारा निर्माण की विधियाँ। तो हम पढ़ते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण या हमारे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। तो जो विरंजक चूर्ण होता है उसका निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण लिख लेते हैं हम। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। क्लोरीन की क्रिया द्वारा मतलब विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है वो शुष्क बूझे चूने मतलब CaOH का होल टॉय जिसका फार्मूला होता है, उस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ये विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ये CaOH का होल टॉय, मतलब ये बूझा चूना है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो होता है वो क्रिया क्लोरीन से कराया जाता है। ये हमारा क्लोरीन है, जिससे बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण। जो क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा होता है। शुष्क बूझे चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन क्या होता है हमारा Cl2। इन दोनों का क्रिया जब मतलब बूझे चूने का जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है तो CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण
और जल बनता है। ये थी हमारी विरंजक चूर्ण की निर्माण की विधि। अब इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंग्लिश में बोलते हैं भौतिक गुण को। तो भौतिक गुण में हमारा पहला पॉइंट है, ये जो विरंजक चूर्ण होता है वो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, मतलब पाउडर टाइप में होता है, हल्के पीले रंग का। दूसरा है हमारा, यह जल में अल्प विलेय होता है, मतलब विरंजक चूर्ण जो होता है वो जल में थोड़ा ही घुलता है, मतलब अल्प विलेय होता है। और इसके जल में अल्प विलेय होने का क्या कारण होता है, तो इसके जल में जो ये जल में अल्प विलेय इसलिए घुलता है क्योंकि इनमें घुलित अशुद्धियाँ जो होती हैं, मतलब इसमें उपस्थित घुलित जो अशुद्धियाँ होती है, गंदे पदार्थ होते हैं, जिसके कारण ये जल में अल्प विलेय होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है, मतलब जो बूझा चूना होता है उसका कलर क्या बोलते हैं, सफ़ेद कलर का होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के मिलाने पे बना है, तो इसीलिए इसका जलीय विलयन जो होता है दुधिया होता है, मतलब अगर इसे जल में घोलते हैं तो दुधिया कलर का होता है, मतलब दूध के कलर का, मतलब सफ़ेद कलर का कह सकते हैं हम। चौथा पॉइंट हमारा, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, आएगी ही, क्योंकि ये तो क्लोरीन और बूझे चूने को मिला के ही बना है, तो क्लोरीन की गंध आनी ही है। तो हमारा चौथा पॉइंट था, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ये थे हमारे 4 भौतिक गुण। अब अगला है हमारा रासायनिक गुण। हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। इसमें पहला पॉइंट है हमारा रासायनिक गुण। इसमें पहला है हमारा गर्म जल से क्रिया, मतलब क्या, विरंजक चूर्ण का गर्म जल के साथ क्रिया। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। विरंजक चूर्ण का गर्म जल के साथ क्रिया, विरंजक चूर्ण की गर्म जल से क्रिया। तो विरंजक चूर्ण जो होता है वो गर्म जल से क्रिया करके विरंजक, पहला पॉइंट हमारा विरंजक चूर्ण की गर्म जल से क्रिया। तो विरंजक चूर्ण गर्म जल से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है, मतलब जब विरंजक चूर्ण को गर्म जल के साथ क्रिया करा जाता है, मतलब विरंजक चूर्ण का गर्म जल के साथ क्रिया करा जाता है, विरंजक चूर्ण का गर्म जल के साथ क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का गर्म जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि विरंजक चूर्ण को जल में विलय कर, मतलब जल में घोल कर उसे गर्म जब किया जाता है तो वो क्लोरीन गैस जल से क्रिया कराने पर या गर्म जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, Cl2 गैस मुक्त होती है। मतलब ये कि विरंजक चूर्ण का गर्म जल से क्रिया कराए या जल में घोल कर, विरंजक चूर्ण को जल में विलय करके मतलब घोल के उसे गर्म करें तो Cl2 गैस मुक्त होती है। अब इसका फार्मूला रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण जो होता है उसे जल में विलय कर गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये था हमारा रिएक्शन। अब दूसरा रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव,
तो विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह अपचयित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। मतलब जो विरंजक चूर्ण होता है उस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो वो कैल्शियम क्लोराइड व ऑक्सीजन मतलब देता है। तो हम लिख लेते हैं इसको, विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह अपघटित होकर मतलब टूटकर, जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये टूटकर या खंडित होकर, या विरंजक चूर्ण गर्म होता है तो टूट जाता है, तो टूटकर या अपघटित होकर, इसे रासायनिक भाषा में कहते हैं हम अपघटित होकर, ज़्यादा सुटेबल होता है। अपघटित होकर ऑक्सीजन मीन्स O2 और कैल्शियम क्लोराइड देता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCl2 देता है। अब इसका रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2। इसे हम गर्म किए मतलब ऊष्मा दिए तो ये CaCl2 और O2 के रूप में टूट गया, मतलब अपघटित हो गया। O2 गैस के रूप में मुक्त होता है। अब तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा उत्प्रेरकी अपघटन, मतलब उत्प्रेरक का प्रभाव एक तरह से हम कह सकते हैं। तीसरा है हमारा रासायनिक गुण उत्प्रेरकीय अपघटन, मतलब उत्प्रेरक जो होता है उसके द्वारा अपघटन विरंजक चूर्ण का। रासायनिक गुण में अगला है हमारा, तो जो उत्प्रेरकीय अपघटन होता है उसमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर हम जिसे भी कह सकते हैं, विरंजक चूर्ण उत्प्रेरक कोबाल्ट ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है, कोबाल्ट क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है COCl2। कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन देता है। अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, मतलब O2 मुक्त करता है। इसका रिएक्शन लिख लेते हैं हम। तो हमारा जो CaOCl2 है, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी जिसे हम कहते हैं, वो उत्प्रेरक की उपस्थिति मतलब COCl2 की उपस्थिति में अपघटित होकर CaCl2 व ऑक्सीजन गैस देता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इसे हम संतुलित भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। हो गया संतुलित हमारा। तो ये था हमारा विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर। इसके हमने निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ लिए। इसके उपयोग भी पढ़ लेते हैं हम, 2-3 उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग, तो उपयोग में हमारा पहला उपयोग है जीवाणुनाशक के रूप में। मतलब विरंजक चूर्ण का जो प्रयोग होता है वो बैक्टीरिया वायरसेस को मारने में किया जाता है, मतलब जीवाणुनाशक के रूप में। पहला था हमारा उपयोग इसका जीवाणुनाशक के रूप में। दूसरा है हमारा जल के शुद्धिकरण में, मतलब जल में उपस्थित जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी उसे दूर करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं।
जल के शुद्धिकरण में, मतलब जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म मतलब जिसका फार्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। और लास्ट है चौथा, विरंजक चूर्ण का प्रयोग विभिन्न पदार्थ जैसे कागज, कपड़े, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। अर्थात आदि का रंग उड़ाने में, या जिसे हम कह सकते हैं कि उन्हें विरंजित किया जाता है, उन्हें विरंजित करने में। तो ये थे हमारे विरंजक चूर्ण के उपयोग। पहला था जीवाणुनाशक के रूप में, दूसरा था जल के शुद्धिकरण में, तीसरा हमारा क्लोरोफॉर्म के रूप निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, चौथा था हमारा कागज, कपड़े, जूट, लकड़ी आदि के रंग को उड़ाने में, अर्थात उन्हें विरंजित करने में। ये था हमारा विरंजक चूर्ण।